एक कहानी और आपके लिए। खूनी नदी में मौत के बाद एफआईआर से मौत। 1800 के दशक में अंग्रेजों के आने से भी पहले शिवंदी के किनारे बसे रामगढ़ गांव में एक औरत रहती थी, जहरा बानो। उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे, लेकिन कहते हैं कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी थी। कई लोग दावा करते थे कि उसके पास कोई अद्भुत ताकत है, और वो ताकत अच्छे कामों में नहीं बल्कि लोगों को अपने वश में करने में लगती थी। गांव के राजा वीर प्रताप को भी शक था कि जहरा गांव की जवान लड़कियों को गायब कर रही है। एक रात जब एक और लड़की अचानक लापता हुई तो राजा ने भीड़ के साथ जहरा के घर धावा बोला और उसके घर में अजीब ताबीज, काले धागे और हड्डियां देखी। गुस्से में राजा ने आदेश दिया कि उसे उसी रात सजा दी जाए। उसे नदी किनारे पुराने बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाकर नीचे सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया गया। मशाल जलते ही आग की लपटें उठीं और जहरा चीखने लगी। चीख में दर्द भी था और बदला लेने की कसम भी। आंसू गिरते गिरते राख में बदल गए और जहरा चिल्लाई, वीर प्रताप, मैं लौटूंगी। हर सावन की अमावस्या को तुम्हारे गांव से एक लड़की लेने। कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन गया और राख नदी में बहा दी गई। पानी उसी पल काला हो गया। उसके बाद हर साल सावन की अमावस्या की रात गांव में डर का सन्नाटा छा जाता। दरवाजे खिड़कियां बंद, बच्चे छुपाए जाते और फिर सुबह एक लड़की गायब मिलती, कभी वापस न आने के लिए। 50 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और लोग इसे किस्मत का श्राप मानकर चुप हो गए। लेकिन एक साल अर्जुन नाम का नौजवान, जो इस गांव का ही था, अपने बचपन की दोस्त को भी इसी तरह खो चुका था। उसने तय किया कि इस बार जहरा को रोका जाएगा। वो सीधा गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक के पास गया और मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, इसे हराना आसान नहीं, पर अगर किसी और ताकत को अपने साथ लाना है तो एक जिंदा जिन्न को बुलाना होगा और उसे वश में करना होगा। अर्जुन ने मंजूरी दी। अमावस्या से एक रात पहले तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर एक विशाल जिन्न को बुलाया। काले धुएं से बना, आंखों में नीली आग और आवाज जैसे गरजते बादल। तांत्रिक ने उसे वश में कर दिया और वचन लिया कि वो अर्जुन के साथ जहरा को रोकने में मदद करेगा। अगली रात नदी किनारे घना कोहरा छाया था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पानी में हलचल हुई। लाल फटे कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे, आंखों में खून की चमक लिए जहरा बानो धुंध से बाहर आई। जैसे ही उसने गांव की तरफ कदम बढ़ाए, जिन्न गरजा और उसका रास्ता रोक दिया। जहरा ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं जानते मैं क्या हूँ। फिर शुरू हुआ वो संग्राम। हवा तूफान की तरह बहने लगी, नदी का पानी आसमान तक उठने लगा, बिजली कड़कने लगी। जिन्न और जहरा टकराए और चारों ओर नीली और लाल रोशनी के धमाके होने लगे। अर्जुन किनारे से मंत्र पढ़ता रहा, जिससे जिन्न को ताकत मिलती रही। लड़ाई इतनी भयानक थी कि पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। आखिरकार जिन्न ने जहरा को जकड़ लिया और उसे खींचकर नदी के बीचों बीच ले गया। जहरा चीखती रही, लेकिन पानी ने उसे अपने भीतर खींच लिया। कुछ ही पल बाद जिन्न ने अर्जुन की तरफ देखा, हल्का सा सिर झुकाया और धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गया। सुबह होते होते नदी का पानी साफ हो चुका था। लोग बाहर निकले और 50 साल में पहली बार सावन की अमावस्या पर कोई लड़की गायब नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, नदी के सबसे गहरे हिस्से में आज भी लाल चमक दिखती है। जय